ओम प्रभु स्मरण। स्वयं को अपने भीतर ले जाएं। ध्यान को अपनी देह के भीतर ले जाएं। अपने भीतर सजग और जागरूक हो जाएं और दोनों स्रोतों के अंदर, दोनों कानों के आकाश में निरंतर चल रही दिव्यनाद का, दिव्य ध्वनि का अनुभव करें, उसका श्रवण करें। जैसे ही उच्चारण पूर्ण हो, उद्गीत शांत हो, आप भीतर शरीर के अंदर की इस दिव्यनाद को सुनना प्रारंभ करते। दिव्य प्रकाश दृष्टि पटल के पृष्ठभाग में जगमगाता रहता है, उसे भी देखें। और जब वाणी से उद्गीत का पूर्ण उच्चारण हो जाए, तत्पश्चात तत्पश्चात अपने भीतर से, हृदय से, नाभि से मस्तिष्क तक, ब्रह्मरंध्र तक मानसिक ओमकार का उच्चारण करें। और दिव्य नाद के साथ, दिव्य प्रकाश के अनुभव के साथ, दिव्य भावों के साथ भीतर दिव्य मानसिक ओमकार के उच्चारण में डूब जाए। आप महसूस करेंगे तो महसूस होगा कि धीरे धीरे ओमकार की मानसिक तरंगों का जो प्रभाव है, अंतर मन में उच्चारित मानसिक ओमकार का जो प्रकंपन है, भावनाओं का जो विस्तार और प्रसारण है, वो पूरी देह के रेशे रेशे में, एक एक कण में चला जाएगा और अनुभव करते हुए अति आनंद का अनुभव होगा। तो आगे इसी क्रम से अभ्यास करेंगे। जब एक दो बार मानसिक रूप से ओमकार का उच्चारण कर चुके हो, उसके बाद में पुनः वाणी से उद्गीत के रूप में भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे। जब उद्गीत का उच्चारण पूर्ण हो तो सहज एक दो श्वास ले लें, फिर आंतरिक मन से प्रभु के दिव्य ओमकार नाम का मानसिक जप आरंभ करते हैं। जब चाहे बाहर का हो, चाहे भीतर का हो, चाहे उच्चारण का हो, चाहे मन का हो, भाव दोनों ही समय अपने हृदय में परमात्मा के प्रति आदर और प्रेम के बनाए रखने हैं।
अब प्रारंभ करें। जब आप मानसिक जप कर रहे होंगे भगवान के ओमकार का, तो खूब दिव्य नाद सुनाई देगा और उसे सुनकर बहुत आनंद आएगा। दिव्य प्रकाश भी दिखाई देगा और वो दिव्य प्रकाश और दिव्यनाथ के साथ में जब मानसिक जप को अनुभव करेंगे तो सारा शरीर प्रकंपित और हर्षित अनुभव होगा। अनुभव करते हुए बहुत आनंद आएगा और इसी से आपका आसन स्थिर हो जाएगा। इसी से धीरे धीरे चेतना बाहर के तल से भीतर प्रवेश कर जाएंगी, मानो अन्नमय कोश से प्राणमय कोश में प्रवेश हो जाएगा, मानो प्राणमय कोश से मनोमय कोश की ओर प्रवेश हो जाएगा। धीरे धीरे भीतर की चीजें, भीतर की सूक्ष्मता की अनुभूतियां होगी। लगेगा कि ओमकार का आरंभ नाभि से हो रहा है और फिर वो ब्रह्मानंद ब्रह्मरंध्र में पूर्ण हो रहा है। मानसिक जाप करते समय श्वास भी ठहर जाएगा, श्वास लेने की आवश्यकता भी नहीं होगी। बस उच्चारण वाणी का जब पूर्ण हुआ तो एक दो श्वास लेकर सामान्य हो गए और फिर जब मानसिक जप करेंगे तो श्वास की आवश्यकता नहीं होगी। जब एक दो जप कर लिए फिर जरूरत हुई तो एक बार श्वास ले लिया, भर लिया, फिर वापस मानसिक जप किया। जब भी जप करेंगे और पूरी देह को महसूस करेंगे,
सारे शरीर में सिहरन जैसा अनुभव होगा। ये शरीर भगवान का मंदिर है। इसी में आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। हृदय में बैठा हमारा अपना हम आत्माएं हमारे भीतर, हमारे हृदय के आकाश में सर्वत्र छाया परमात्मा और हमारे भीतर विद्यमान अंतर्यामी परमात्मा। जैसे भाव पुत्र को पिता से, पुत्र को माँ से, पुत्र को मित्र से, मित्र को मित्र से जोड़ देते हैं, वैसे ही भाव आत्मा को परमात्मा से जोड़ देते हैं। आत्मा और परमात्मा के बीच की प्रेम की गांठ ये भावना है। तो भावना भीतर भगवान के प्रति आस्था और आदर की बनाए रखें। आगे 2 मिनट मानसिक जाप के साथ स्वयं को महसूस करें और भगवान के प्रति खूब खूब कृतज्ञता अर्पण करें, उनका धन्यवाद करें। जीवन का दाता, निर्माता, पालन पोषण करता, विश्व विधाता, परम पिता उन्हें अनुभव करें। महसूस करें देह को अनुभव करते हुए कि वो इस शरीर के निर्माता है, वो इस शरीर के पिता है, वही इस संसार को दिखाने वाले हैं, वही संसार के सब जीवों के बीच इस सुंदर संसार के अंदर हमें लाने वाले हैं। ये अवसर हमें देने वाले हैं। तो अपने ज्ञान और भाव के अनुसार भगवान से अपनी आत्मा को जोड़ें। मानसिक जप करते हुए 2 मिनट ये अभ्यास करें। मैं मौन हो जाता हूँ। ओम।
इसी भाव के साथ ध्यान में चले जाएंगे, अर्थात एक विषय पर स्वयं को, अपने चिंतन को केंद्रित कर लेंगे। विषय है त्रैतवाद, अर्थात ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। इन तीनों तत्वों को मानस बल के द्वारा मानसिक तल पर, ज्ञान के तल पर, बुद्धि के अनुसार अनुभव करना है। सारा विश्व, संपूर्ण संसार इन तीन भागों में विभाजित है, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। इन तीनों में ही सारा जगत विस्तृत है, इन तीनों का ही सब कुछ विस्तार है। परमात्मा सब कुछ का निर्माता, सृजनकर्ता, प्रेरक, गतिदाता है। जीवात्मा सब कुछ का भोक्ता है। और प्रकृति से बना ये संसार जो दृश्यमान है, ये सब कुछ भोग्य है। हमारे पास प्रकृति से बना शरीर है, शरीर के रूप में ही संसार है। ध्यान में जब आप तीनों तत्वों पर अपने भीतर अनुभव के साथ में विचार करेंगे, तो अनुभव के अंदर देह को अनुभव करेंगे, भीतर विचार भी चलता रहेगा और महसूस भी करते रहेंगे कि ये जो शरीर है, ये प्रकृति से बनी वस्तु है और इस शरीर को बनाने वाला ईश्वर है। जैसे हमारे मकान को बनाने वाला कारीगर होता है, हमारे मटके को बनाने वाला कुम्हार होता है, कानों के कुंडल, सोने के आभूषणों को बनाने वाला स्वर्णकार होता है, और स्टील के, लोहे के बर्तन और वस्तुओं को बनाने वाले ठठेरे और लोहार होते हैं। वैसे ही इस शरीर को बनाने वाला ईश्वर होता है, ईश्वर है। जैसे किसान भूमि में बीज बोकर फसल उपजाता है, बीजों से अंकुर पैदा होते हैं, वृक्ष बनते हैं और अंत में वापस माटी में माटी हो जाते हैं। वैसे ही परमात्मा इस प्रकृति रूपी भूमि में, प्रकृति रूपी गर्भ में सर्वप्रथम सबके शरीरों के बीज बोते हैं और सबके शरीरों को उत्पन्न करते हैं। सबका प्रथम पिता वही परमात्मा है और वहीं से फिर स्त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं और मानुषी सृष्टि आरंभ होती है। और आगे जाकर हम उसी के परिणाम हैं। तो हम सबके शरीर अंततोगत्वा विधाता की व्यवस्था से ही माँ बाप से उत्पन्न हुए हैं। शरीरों से शरीर के उत्पन्न होने की व्यवस्था शरीर के भीतर विधाता की है। पंचभूतों से शरीर के बनाने की प्रक्रिया, नियम और व्यवस्था विधाता की है। हम उस व्यवस्था के भोक्ता है। जीवात्मा भोक्ता है, प्रकृति भोग्य है, परमात्मा प्रेरक
निर्माता, सृजनकर्ता और सबका पालन पोषण करता है। तो जो संसार से खाद्य पेय पदार्थों से इस जीवन का भरण पोषण हो रहा है, पृथ्वी से धारण हो रहा है, जल, अग्नि, वायु, आकाश से इस जीवन का संवर्धन हो रहा है, फल सब्जियों से, औषधियों से इस जीवन को गति, शक्ति, सामर्थ्य मिल रहा है, वायु से प्राण चल रहा है। ये सब पालन करने की, इस शरीर को जीवित रखने की, जीवात्मा को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने की विधाता की व्यवस्था है। इन्हीं भावों पर केंद्रित रहकर अगले 5 मिनट तक आपको मानसिक जप करते हुए शांत होकर स्वयं को महसूस करना है। आत्मा इस शरीर को अनुभव करने वाले आप स्वयं हैं। परमात्मा इस शरीर को बनाने वाले सर्वत्र विद्यमान है। जैसे आत्मा नहीं दिखाई देती, वैसे परमात्मा नहीं दिखाई देते। इस भाव में स्वयं को केंद्रित करके तीनों तत्वों को, शरीर को, आत्मा और परमात्मा को अपने ज्ञान में बनाए रखते हुए भाव रूप में, ज्ञान रूप में, बोध रूप में अनुभव करेंगे। ये ज्ञानात्मक चिंतन रूप का ही अनुभव होगा। अब 5 मिनट मानसिक रूप से भगवान का जप करते हुए इस भाव में गहरे उतर जाएं और अपने चिंतन और सामर्थ्य के अनुसार इस पर विचार करें। ओम।
ओ त्रेतवाद के चिंतन से जो भीतर आपके भाव बने हैं, इन भावों के साथ बने रहें आप, और इन भावों के साथ साथ आगे के चिंतन को समझें। जैसा कि विगत तीसरी बैठक में हमने भगवान के स्वरूप पर विचार किया। अब क्रम प्राप्त हम जीवात्मा के स्वरूप पर विचार करेंगे। जीवात्मा अर्थात हम स्वयं, शरीर से भिन्न। शरीर पांच भौतिक है। शरीर प्रकृति के विकारों का विकार है और आत्मा निर्विकार और निराकार है। शरीर परिणामी है, परिवर्तनशील है, सत्व रज और तमोगुण से निर्मित पांचभौतिक वस्तु है, परंतु आत्मा निरअवयवी है। आत्मा किसी भौतिक पार्टिकल से निर्मित वस्तु नहीं है। आत्मा शाश्वत है। आत्मा अद्भुत वस्तु है। परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि में ऋषि मुनियों के हृदय में उपदेश दिया जीवात्मा के स्वरूप का, कि जीवात्मा आखिर कैसा है। तो ऋग्वेद में भगवान ने कहा, अमर्त्य, आत्मा कभी न मरने वाला है। एक ऋषि मानो कभी हमारे जैसे ध्यान में बैठे थे और भगवान से पूछ रहे थे, अंतर्यामी परमात्मा से पूछ रहे थे कि हे प्रभु, मुझे बताओ मैं कैसा हूं। बड़ी बात अद्भुत है। हम पूछ रहे हैं अपने बारे में कि मैं कैसा हूं, क्योंकि अज्ञान में है। अब छोटा सा बच्चा, उससे बारकड़ी नहीं आती हो, उसे पहाड़े नहीं आते हो, तो वो किससे पूछेगा? अपने पिता से ही पूछेगा ना। तो हमने भी, हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने भी, प्रथम जात इस सृष्टि के महान देहधारी महर्षियों ने भी ध्यानस्थ होकर विधाता से प्रार्थना करी, हे देव, परम देव, परमात्मा देव, प्रभु हमें बताओ हम कौन है, हम कैसे हैं। तो भगवान ने उनके हृदय में, अंतर्यामी परमात्मा ने उनके आत्मा में उपदेश दिया, और जट आत्मा ने जान लिया कि तुम अमर्त्य हो, कभी मरते नहीं हो। तो जो त्रेतवाद में दूसरा तत्व जीवात्मा है, आत्मा शुद्ध आत्मा, और जीवात्मा कहते हैं जो संसार में आ गया हो, जो सूक्ष्म शरीर धारण कर चुका हो, स्थूल शरीर धारण कर चुका हो, उस आत्मा की जीवात्मा संज्ञा हो जाती है। तो आत्माएं सब नित्य हैं और अमर्त्य हैं, यानी मरते नहीं हैं। और फिर ऋषि को पता लगा, फिर अनुभव हुआ, और हम भी इसे अनुभव करें। क्या हम मरने वाले हैं? क्या हम परिवर्तनशील हैं? हम अनुभव करते हैं, हम जागृत में, स्वप्न में और निद्रा में वही होते हैं जो जागृत में होते हैं। स्वप्न से लौट कर आते हैं तो बताते हैं, मैंने ये देखा। जो जागृत में देखा था, उसको स्वप्न में विचार किया। निद्रा से लौट कर आते हैं तो जागने के बाद में कहते हैं, मैंने निद्रा को ऐसा अनुभव किया।
जब जागे हुए थे तब जो काम कर रहे थे, सोकर उठने के बाद में उसी काम को फिर से करने लगते। मतलब हुआ हम वही हैं जो पीछे थे, हम नहीं बदलते। एक दिन में तीनों अवस्थाओं में हम नहीं बदलते। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में नहीं बदलते। वैसे ही जीवन के हर दिन में, सप्ताह के एक दिन में, महीने के एक दिन में, साल के एक दिन में और 100 सालों के एक दिन में हम नहीं बदलते। वैसे ही 100 सालों के हर दिन में हम नहीं बदलते। हम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, शरीर के संयोग से वियोग पर्यंत एक जैसे रहते हैं। इसलिए कहा आत्मा अमर्त्य है और कहा आत्मा अजन्मा है। गीता में भगवान वेदव्यास ने कहा अर्जुन को भावी भारत को संदेश देते हुए, न जायते म्रियते, आत्मा न जन्म लेता है न मरता है। फिर कहा हमारा आत्मा परिच्छिन्न एक देशी है। ऐशो अणु आत्मा, आत्मा एक देशी है, शरीर में एक स्थान पर रहता है। वो स्थान हमारा हृदय है। हृदय में हमारी आत्मा हम रहते हैं और हमारी आत्मा अणु स्वरूप है। जब हमारा हम में प्रवेश होता है तब हमारा अनुभव अपने आप का अद्भुत होता है। लेकिन वैसे हम अणु हैं। हमारा आत्मा एक जगह से दूसरी जगह, एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में, कर्मानुसार, कर्म फलों के अनुसार आता जाता रहता है। जो जो कर्मों के फल मिलते हैं, जाति, आयु और भोग उन्हें भोगता रहता है। संसार में आत्माएं अनेक हैं। सब आत्माएं चेतन हैं, अपरिवर्तनशील, शाश्वत, अजन्मा, अनादि, निराकार, निर्विकार, अजन्मा है। परंतु शरीर में आकर हम शरीर को ही अज्ञानवश भूल से आत्मा मान बैठते हैं, तो शरीर की वृद्धि, क्षय, नए पुराने पर सुखी दुखी होने लगते हैं। इस प्रकार दूसरे तत्व जीवात्मा का सामान्य स्वरूप चिंतन होता है। इस प्रकार हम अपने स्वरूप का चिंतन कर सकते हैं। यही चिंतन धीरे धीरे जब प्रगाढ़ हो जाता है तो फिर भगवान की भी कृपा होती है। जब हम भगवान के दिए उपदेशों के अनुसार जीवन को संसार में जीने लगते हैं, यम नियमों का पालन करने लगते हैं, वेद पथ पर, साधना के पथ पर चलने लगते हैं, तो भगवान की कृपा होती है और भीतर ज्ञान के द्वार और खुल जाते हैं और भीतर के रहस्य खुल खुल कर समझ में आने लगते हैं। अपना भी अनुभव होता है और भगवान का भी होता है। तीसरा तत्व है प्रकृति। यह संपूर्ण कार्य जगत जो आंखों से दिखाई देता है, हाथों के संपर्क में,
आता है जिस संसार में पैरों से हम चलते हैं, देखते सुनते बोलते चीजों को खाते पीते व्यवहार करते हैं, ये सारा जगत जिसमें बड़े समुद्र हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, आकाश को चूमते लंबे लंबे ताड़ के वृक्ष हैं, अनगिनत औषधियां और फल सब्जियां हैं, नदियां हैं, सागर हैं, झरने हैं, झीलें हैं, पृथ्वी है, जल है, अग्नि वायु आकाश है, मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी कृमि कीट पतंग हैं, जलचर भूचर खच्चर, ये जो सब कुछ है इसी को संसार कहा जाता है, इसी को कार्य जगत कहा जाता है। इस सब कुछ का जो मूल उपादान कारण है जिससे ये सब कुछ बने हैं, वो मैटर है मूल रूप में, उसका नाम प्रकृति है। तो प्रकृति तीसरा तत्व है जो आत्मा और परमात्मा से भिन्न है। उसी मूल प्रकृति से ये सारा संसार नाना रूपों में विधाता की व्यवस्था से बना है। परंतु इसका उपादान कारण कोई और नहीं, उपादान कारण का कोई उपादान कारण नहीं। प्रकृति को किसी और ने बनाया ऐसा नहीं। प्रकृति मूल रूप में त्रिगुणात्मिका है, उसके तीन गुण हैं, तीन उसमें विशेष तत्व हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों ही द्रव्य हैं। इनके अंदर जो जो गुण हैं, जो जो सामर्थ्य हैं, वही सामर्थ्य इनसे बनने वाली सारी वस्तुओं में आता है। ये संख्या में अनंत है और स्वभाव इनके अलग अलग है। जो सत्व गुण है वो शांत है, वो प्रसन्नता, खुशी, प्रीति उत्पन्न करता है, वो ज्ञान उत्पन्न करता है। रजोगुण चंचल है और वो जीवन में दुख, चंचलता, भटकन पैदा करता है। और तमोगुण जीवन में अंधकार, मूर्छा, मूढ़ता, मूर्खता पैदा करता है, वो अवरोधक है। प्रकृति सदा रहती है, जैसे आत्मा और परमात्मा रहते हैं। ये सृजन काल में सृष्टि के रूप में विकृत होकर रहती है, विरूप परिणाम में रहती है, और ये प्रलय काल में अपने कारण, अपने मूल रूप में स्वरूप परिणाम में रहती है। स्वरूप का मतलब तब सत्व गुण के अनंत परम अणुओं का परिणमन अपने ही परमाणुओं में, परम अणु में, सत्व कणों में हो रहा होता है। रज का रज का, रज का रज में, तम का तम में। विरूप परिणाम में जब भगवान प्रथम अपने ज्ञान बल से इनमें जो क्रिया करता है, जिसको शास्त्रों ने, उपनिषदों ने तप कहा है, तब विरूप परिणाम आरंभ होता है। सृष्टि की ओर प्रकृति निर्मित होने के लिए उन्मुख विधाता की व्यवस्था से होती है। तो प्रकृति सृजन काल में सृष्टि रूप में होती है और प्रलय काल में अपने मूल रूप में प्रकृति रूप में होती है। प्रकृति सदैव ईश्वर से शासित है,
अर्थात सदैव वह ईश्वर के ध्यान में, ईश्वर के समीप, ईश्वर के अधिकार में रहती है। जीवात्मा भी ईश्वर की व्यवस्था में ही रहता है, चाहे सृजन काल हो, चाहे प्रलय काल हो। ये सारी सृष्टि जीवात्मा के भोग की वस्तु है। जीवात्मा के भोग का उद्देश्य अपवर्ग मुक्ति मोक्ष है। संसार सब जड़ और प्रकृति मूल, जो इन सब का उपादान कारण है, वो भी जड़ है। आत्मा और परमात्मा दोनों चेतन है। जड़ का मतलब होता है वो स्वयं को अनुभव नहीं कर सकती, उसमें अपनी चेतना नहीं होती। और चेतन का मतलब है वो स्वयं को अनुभव कर सकते हैं। तो आत्मा ये अनंत है और सब चेतन है, सब स्वयं को अनुभव कर सकती है। परमात्मा एक है, वो चेतन है और स्वयं को अनुभव कर सकता है। प्रकृति और प्रकृति के परिणाम नाना विविधाकार रूप में वस्तु रूप ये जगत सब जड़ है, अनुभवहीन है। इनके पास अपना कोई अनुभव नहीं होता। ये तीनों तत्व, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, परस्पर स्वरूप से तीनों भिन्न है तथा प्रलय अवस्था में और सृजन अवस्था में एकत्र रहने वाले हैं। प्रलय में भी तीनों रहते हैं और सृजन में भी तीनों रहते हैं, तो तीनों सदैव रहते हैं। इन तीनों के बीच में ही जन्म घटित होता है, मृत्यु घटित होती है, सृष्टि घटित होती है और मोक्ष घटित होता है। जन्म अर्थात, जन्म का अर्थ है अपने मूल उपादान कारणों से या कारण से किसी भी वस्तु का, जैसे शरीर का उत्पन्न होना है, प्रादुर्भूत होना है, तो इसका प्रादुर्भाव होना, इसका उत्पन्न होना ही जन्म कहलाता है। जैसे बीज को भूमि में बोने से बीज अंकुरित होता है, ये बीज का जन्म होना है, वृक्ष का जन्म है। ठीक उसी प्रकार से पांच भौतिक तत्वों का बीज जो धातु होता है, वो स्त्री पुरुष बोते हैं गर्भ में और उससे फिर शरीर रूपी शरीर का जन्म होता है। शरीर तो आत्मा का वाहन है, आत्मा इसमें बैठ के विचरण करता है। शरीर और आत्मा दोनों अलग और भिन्न हैं। तो वस्तुओं का निर्माण ही उनका जन्म है और उनका विनाश ही उनकी मृत्यु है। ये मृत्यु और जन्म दोनों ही प्रकृति के विकार रूप वस्तु में घटित होते हैं, न कि आत्मा में। इनके साथ आत्मा का संयोग जन्म कहलाता है और शरीर के विनाश होने पर वियोग ही मृत्यु कहलाता है। वास्तव में आत्मा न मरता है, न जन्म लेता है, न बनता है, न बिगड़ता है। बनता और बिगड़ता शरीर है। जन्म और मृत्यु होती है शरीर की। शरीर का बनना ही जन्म, शरीर का नष्ट होना ही मृत्यु है। या यूं कहें, मृत्यु अर्थात जिन उपादान कारणों से शरीर का निर्माण हुआ, शरीर अपने उपादान कारणों में विलीन हो जाता है, यही शरीर की मृत्यु है।
हमारी जो सृष्टि है, ये सृष्टि प्रभा से अनादि बनती और बिगड़ती रहती है। जैसे दिन और रात होता है, जैसे दिन और रात होती है, वैसे ही सृष्टि, सृजन और प्रलय होता है। ठीक दिन और रात की तरह सृजन और प्रलय भी होता रहता है। दिन गया तो रात आती है, रात गई तो दिन आता है। वैसे ही जन्म गया तो मृत्यु आती है, जन्म हुआ तो मृत्यु सामने आ जाती है, और मृत्यु हुई तो जन्म होता है। ठीक उसी प्रकार संसार बनता है, संसार नष्ट होता है तो प्रलय होती, और प्रलय के बाद में फिर से सृष्टि बनती है। तो सृष्टि का प्रलय रात है, और सृष्टि का दिन दिन है, सृजन अवस्था है। ये चक्र निरंतर चलता रहता है। आत्मा का शरीरों में आना जाना, जन्म लेना मरना, ये सारा जो बहुत दुखद है, इससे छुटकारा जीवात्मा को मुक्ति के होने पर, मोक्ष की प्राप्ति पर होता है। मुक्ति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति अविद्या के नाश से होती। अविद्या कहते हैं आत्मा और प्रकृति से संबंधित अज्ञान को। जब जीवात्मा स्वयं के स्वरूप को नहीं जानता तो जन्म मरण के चक्कर में फंसता है। जब वो इनको जान लेता है, जन्म भी खत्म हो जाता है और मोक्ष को पा लेता है। सारे बंधन कट जाते हैं, दुखों से पूर्ण रूप से छूट जाता है, तथा ब्रह्म में अव्याहत गति से विचरण करता है, ब्रह्मानंद को पा जाता है, और परम पद को पाकर अति आनंदित हो जाता है। जब तक ये सृष्टि 36 बार बने और बिगड़े, तब तक जीवात्मा मोक्ष के आनंद में रहता है। सृष्टि के बनने और बिगड़ने से उसको कोई खतरा नहीं, उसका कोई हानि लाभ नहीं। वो अपने आनंद में, मोक्ष के आनंद में रहता है। ईश्वर कभी जन्म नहीं लेते, उन्हें जन्म लेने की आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए संसार में जो अवतारवाद है, वो सब गलत है। वास्तव में वो एक प्रकार का वैदिक अध्यात्म के अंदर किसी की मिलावट या दोष दूषण है। ईश्वर जन्म नहीं लेते, ईश्वर सदा एक जैसे रहते हैं। आत्माएं जन्म लेती हैं, यानी शरीर को पाती हैं। तो जो भी संसार में शरीरधारी है, वो सब आत्मा है। वो सब आत्माओं के द्वारा ही शरीर धारण किया हुआ है। परमात्मा शरीर धारण नहीं करते हैं। तो इस प्रकार तीनों तत्वों पर हमारा आरंभिक चिंतन हुआ। अब इन तीनों तत्वों पर अलग अलग जो दर्शनकार, उपनिषदकार, वेदों के ऋषियों ने, ब्राह्मण ग्रंथों के महर्षियों ने जो चिंतन किया है, जो साधकों के अनुभव है, उनके आधार पर हम पुनः आगे इन पर ध्यानमय चिंतन करेंगे।
अब 1 मिनट शांत होकर आप इसे महसूस करें, अनुभव करें और भगवान का धन्यवाद करें। प्रभु का धन्यवाद करते हुए अब शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। भगवान का बार बार धन्यवाद करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता अर्पण करते हुए अब अपनी अंतर जागरूकता को धीरे धीरे भीतर से बाहर ले आए। शरीर के ऊपर मांसपेशियों में, अंग प्रत्यंगों में और फिर दोनों हाथों की उंगलियों में गति करते हुए दोनों हथेलियों को उठाकर परस्पर घर्षण करें और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। स्पर्श करते हुए, महसूस करते हुए फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। इस प्रकार आज की हमारी त्रैतवाद, ईश्वरात्मक और प्रकृति से संबंधित ये चतुर्थ ध्यानमय चिंतन की बैठक संपूर्ण हुई। आपका दिवस मंगलमय हो। आप सबके लिए बहुत बहुत परमात्मा से मंगल कामनाएं। आप इस चिंतन, इन आध्यात्मिक त्रैतवाद के तीनों तत्वों को बहुत अच्छे से समझें और परमात्मा आपके जीवन को आध्यात्मिक पथ पर गति, प्रगति, सुगति दें। सबका मंगल हो। बहुत बहुत प्रभु से मंगल कामना। इति ओम सम।